हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेशियो की सीरीज़ चला रहे थे, आज रेशियो में हम लोग कुछ इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन करने सीखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्ज़ाम में, वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनको कैसे आसान तरीके से हम लोग करेंगे और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से हम लोग नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16:12:9 and their total income is 1530 rupees. Find the share of B's income if they have 20%, 25% and 40% of their income। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी कुल आय 1530 रुपये है। बी की आय क्या होगी यदि वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले चीज़ें सुन लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी के खर्च का अनुपात, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 16:12:9। ठीक है, उनकी कुल आय दी गई है। कुल आय मतलब ये तीनों की कुल मिलाकर आय है 1530 रुपये, मतलब तीनों कुल मिलाकर 1530 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, हमसे केवल 1530 रुपये में से कह रहा है बी की इनकम क्या होगी यदि वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप लोग को एक बात ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी भी बंदे की इनकम, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बंदे की इनकम, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रुपए कमा रहा हो, उस बंदे की इनकम उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी 100%। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे भी कोई भी चीज़ किसी के रिस्पेक्ट में क्या होती 100% होती, खुद के रिस्पेक्ट में क्या होती 100% होती। ठीक है, तो किसी भी बंदे की इनकम उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी 100% होगी। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, वो 100% कमा रहा है, सपोज दैट। ठीक है, वो 100% कमा रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसने 20% खर्च कर दिया। ठीक है, क्योंकि भाई जो खर्च होगा वो इसी में से तो होगा ना। अगर उसने 20% खर्च कर दिया तो बताइए उसने कितना बचाया 80%। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल का है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू। क्लियर है। ठीक है, बस ये हमेशा ध्यान रखिए किसी बंदे की इनकम उस रिस्पेक्ट में क्या होगी 100% होगी। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे अनुपात किसका दिया गया है, खर्च का, एक्सपेंडिचर का दिया गया है। ठीक है, रेशियो, जो रेशियो दिया गया वो एक्सपेंडिचर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 20%, 25% और 40% बचा रहे हैं, इसको भी मैं एक्सपेंडिचर में चेंज कर, मतलब ये जो प्रतिशत की वैल्यू बचत के रिस्पेक्ट में है, इसको भी मैं किस में बदल लूँगा, खर्च में बदल लूँगा। और उसको बदलना बहुत आसान है। कैसे, आपको पता है कि किसी भी बंदे की इनकम उसके रिस्पेक्ट में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, अगर 100% में से वो बंदा 20% खर्च कर रहा, बचा रहा है, सॉरी कितना, 20% अगर बचा रहा है तो 100 में से 20% बचा है तो खर्च कितना करेगा 80% खर्च करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर खर्च का अनुपात 16:12:9 है तो, और यहाँ पे बचत जो दी गई वो प्रतिशत में दी गई है, तो इस प्रतिशत को, ये जो प्रतिशत में बचत दी गई है, इसको आपको एक्सपेंडिचर में बदल लेना है। किस में बदल लेना है, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो यहाँ से जो परसेंटेज में एक्सपेंडिचर आएगा और यहाँ पे जो रेशियो में एक्सपेंडिचर है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए का खर्च प्रतिशत में कुछ ना कुछ आएगा और यहाँ पे भी ए का खर्च रेशियो में दिया गया, तो वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 बंदे हैं ए बी और सी। ठीक है, तो हमने पहले बंदे को ए मान लिया। ठीक है, पहले बंदे को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अच्छा हमने जिसको ए माना है, हमने मान लिया उसकी इनकम भी क्या है, ए रुपए है। कितनी है, टोटल उसकी इनकम भी क्या है, ए रुपए, मतलब जिसका जो नाम है वही उसकी क्या है, इनकम है। ठीक है, मतलब ए की इनकम क्या है, ए रुपए है, और जो ए की इनकम ए रुपए है वो अपने ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा 100% होगा। ठीक है, क्लियर है।
जिसका जो नाम है हमने वही उसकी इनकम मान ली, ठीक है। और जो हमने ए की इनकम मानी है वो ए की रिस्पेक्ट में क्या होगी, 100% होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप खुद बताइए, अगर ए की इनकम अपने आप में 100% होगी, इसका मतलब ए ने शुरुआत में ए रुपए कमाए थे, बताइए ए रुपए में से कितना खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, सॉरी बचा लिया। तो 20% उसने क्या कर लिया, बचा लिया। अगर 20% बचा लिया तो खर्च कितना किया भाई, 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80%। इसका मतलब ए की जो भी इनकम थी, ए की इनकम ए रुपए थी, तो ए अपनी इनकम का 20% अगर बचा रहा है तो ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ए का 80% है, ठीक है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर केवल ए की बात करेंगे तो ये इनकम होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे पूरे ए के 80% की बात करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर होगा, बात समझे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ए का जो एक्सपेंडिचर आ गया वो कितना आ गया, ए का 80% आ गया, ठीक है। और ज़रा क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, 16 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो ए का 80% होगा वो क्वेश्चन में दिए गए एक्सपेंडिचर के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये भी ए का खर्च है और ये भी ए का खर्च है, ठीक है। तो ए का 80% बराबर 16, क्लियर है, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ज़रा देखिएगा। काटेंगे 16 पंचे 80, ठीक है, 5 दूना 10, 20 आएगा, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ गया, 20। क्लियर है सबको। इसी तरह बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसी तरह जैसे ए की इनकम ए मानी थी, बी की इनकम बी मान ली, ठीक है। बी कितना बचा रहा है, 25% बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा, 75%। तो बी का जो 75% ये है बी का खर्च, बी का जो 75% वो बी का खर्च है, और यहाँ पे बी का खर्च कितना है, 12। तो बी का 75% बराबर 12, ठीक है। इसको काट लीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, तो 3/4 आएगा, इधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, काटेंगे तो 3 चौक 12। बी का कितना आ गया, इनकम का रेशियो 16। ये सब रेशियो आ रहा है, ए की ये इनकम का रेशियो है, ये बी की इनकम का रेशियो है, क्योंकि हमने कहा था अगर अकेले ए लेंगे तो जो ए होगा वो क्या होगा, उसकी इनकम होगी, ठीक है। अगर अकेले बी लेंगे तो बी क्या होगा, बी की इनकम होगी। अगर पूरा ए का 80% लेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह ये सी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी की इनकम हमने सी मान ली, ठीक है। सी अपनी इनकम का कितना बचा रहा है, 40%, तो खर्च कितना करेगा, 60% खर्च करेगा, ठीक है। तो जो सी का 60% है वो क्वेश्चन में दिए गए खर्च के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर 9 हो गया, ठीक है। इसको काट लीजिए, 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, ठीक है। तो 9 गुणे 5/3, 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15, मतलब सी की इनकम का रेशियो कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ए अपनी इनकम का 20 बचा रहा है, बी अपनी इनकम का 16 बचा रहा है, सी अपनी इनकम मतलब ए की इनकम 20 है रेशियो में, बी की इनकम 16 है रेशियो में, और सी की इनकम 15 है। ये ए बी सी की इनकम का रेशियो है, ठीक है। तो ए बी सी की इनकम का रेशियो 20 16 15 आ गया, ठीक है। अच्छा ज़रा ये देखिए क्वेश्चन में ए बी सी की टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम थी 1530, ठीक है। तो ए बी सी की टोटल इनकम थी 1530 और ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया 20 16 15, ठीक है। इसका मतलब अब ये जो 1530 है यह 20 16 15 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए आपको इनकम किसकी बतानी है, बी की बतानी है। अगर बी की इनकम बतानी तो बी की इनकम 16 है, ठीक है। बी की इनकम 16, लेकिन कितने में से, टोटल में से, तो 20 16 15 को जोड़ेंगे 51 आएगा, ठीक है। तो बी की इनकम आ गई 16/51, और किसका 16/51, टोटल का। टोटल इनकम कितनी थी, 1530, तो 16/51 इंटू 1530 करेंगे तो काटेंगे तो इधर 30 आ जाएगा, 16 गुणे 30 कितना आ गया, 480, ठीक है। तो बी की इनकम कितनी आ गई, 480। अच्छा मान लीजिए हमें ए की इनकम पूछी आती, तो ए की इनकम कितनी आती, 20/51 गुणे 1530। सी की पूछे तो 15/51 गुणे 1530, किसी का भी आ जाता, ठीक है। देखिए बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जिसका जो नाम होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। तो ए की इनकम ए, बी की इनकम बी, सी की इनकम सी, ठीक है। और कोई भी बंदा जो खर्च करता है या बचाता है वो अपनी टोटल इनकम में से बचाता है। टोटल इनकम अपने आप में क्या होती है, 100%, ठीक है। मतलब जो ए है वो अपने आप में 100% है, 100% में 20% बचाया तो खर्च कितना किया, 80%, और क्वेश्चन में कितना खर्च किया, 16, ठीक है। बी की इनकम बी थी, बी अपनी इनकम का 25% बचाया तो खर्च कितना किया, 75%, ठीक है। क्वेश्चन में कितना खर्च किया, 16 12, ठीक है। सी अपनी इनकम का 40% बचा रहा था तो खर्च कितना किया, 60%, क्वेश्चन में कितना किया, 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया और फिर उसके बाद निकाल दीजिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके का ले रहे हैं, ठीक है।
आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 6060 रुपीज़। ए स्पेंड्स 80%, बी स्पेंड्स 85%, सी स्पेंड्स 75% and the ratio of their saving is 5:6:9. फाइंड द इनकम ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी की कुल आय 6060 रुपये है। ए अपनी इनकम का 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है तो ए की आय क्या होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अपने पास बंदे 3 हैं, तो 3 बंदे हैं, उसमें मान लीजिए कि ए की इनकम ए रुपये, बी की इनकम बी रुपये, सी की इनकम सी रुपये है। ठीक है, अगर ए की इनकम ए रुपये है तो बताइए ए अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है, 80%। ठीक है, तो बचाएगा कितना, 20%। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेविंग के रिस्पेक्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ रेशियो किसका दिया गया, सेविंग का। ठीक है, देखिए जिसका रेशियो दिया रहता है परसेंटेज को भी उसी में बदल लिया करिए। जैसे यहाँ पे रेशियो बचत का है, लेकिन यहाँ प्रतिशत किस में है, प्रतिशत जो दिया गया है वो खर्च में दिया गया, तो लेकिन हम खर्च में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, बचत में ले लेंगे। ठीक है, 100 में से माइनस करके। ठीक है, मतलब इस प्रतिशत को 100 में से माइनस करके बचत में ले आएंगे और जो हम प्रतिशत में बचत निकालेंगे वो रेशियो वाली बचत के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ए की टोटल इनकम ए थी, तो ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 5 बचा रहा है। ठीक है, काटेंगे 20 पंचे 100, ए की इनकम कितनी आ गई, 25, ये रेशियो में आई है। ठीक है, इसी तरह बी की बात कर लें, बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा था, तो बचाएगा कितना, 15%। ठीक है, क्वेश्चन में कितना बचा रहा है, 6, तो बी का 15% बराबर 6, इसको काट लीजिए। ठीक है, काटेंगे 5 3 15, 5 दूना, ठीक है, तो 6 × 20/3 हो जाए, काटेंगे तो कितना आ गया, बी की इनकम का रेशियो 40 आ गया। क्लियर है सबको। ठीक है, इसी तरह सी की बात कर लेते हैं, सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा था, तो बचाएगा कितना, 25% बचाएगा। क्वेश्चन में कितना बचा है, 9 बचा है, तो 25 चौक 100, 9 चौक 36। ठीक है, तो ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया 25:40:36। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा किसकी इनकम जा रहा है, ए की, तो ए की इनकम है 25, लेकिन कितने में से, इन सबको ऐड कर लीजिए, 36 40 25 को जोड़ेंगे तो 101 आएगा। ठीक है, तो ए की इनकम 25/101 आ गई, किसका 25/101, टोटल का 6060 का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 × 60 आएगा, आंसर कितना आ गया, 1500। क्लियर है सबको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप ये नीचे वाला तरीका फॉलो करिए। ठीक है, 2 तरीके इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये तरीका अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये तरीका आप फॉलो करिए। क्लियर है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2, द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ़ दे सेव ₹2000 एंड ₹900 फाइंड दियर इनकम। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अगर इनकम को मैं अलग अलग करूँ तो इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया ए की इनकम 3x है तो बी की इनकम 2x है। ठीक है, मतलब ए अपना 3x रुपये कमा रहा है, बी अपना 2x रुपये कमा रहा है। ठीक है, अच्छा खर्च का अनुपात कह रहा है 4:3 और वो 2000 और 900 रुपये बचाते हैं। ठीक है, अच्छा आप खुद बताइए कि अगर ए 3x में से, सपोज दैट ए 3x में से, क्योंकि ए की इनकम 3x है, ठीक है, ए 3x में से 2000 रुपये बचाता है तो खर्च कितना करेगा। भाई इनकम में से जो 3x है उसमें से 2000 घटा दीजिए तो खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो ये खर्च कितना करेगा, 3x - 2000। ठीक है, इसी तरह बी 2x रुपये कमा रहा है, 900 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा, भाई इनकम में से बचत को घटा दीजिए, 2x - 900 रुपये खर्च करेगा। क्लियर है। ठीक है, तो बताइए जो 3x - 2000 और 2x - 900 आई, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आया है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3, तो ए का खर्च बटे बी का खर्च बराबर, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया रेशियो में खर्च उसके वो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9x, 3 दूना 6000, इधर 4 दूना 8x, इधर 9 चौक 3600। ठीक है, 9x में से 8x गया, x 6000 में 3600 गया, कितना बचा, 2400। ठीक है, तो x बराबर आ गया 2400। अगर x बराबर 2400 आ गया
तो आप बताइए कि ए की इनकम हमने 3x मानी तो 3 गुणे 2400 कितना आ गया 7200, बी की इनकम 2x मानी 2 गुणे 2400 4800। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड है जो कि आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं तरीका रिवाइज कर दे रहा हूँ। ए की इनकम 3x मान ली, बी की इनकम 2x मान ली। ठीक है, ए बचा रहा था 2000 तो खर्च कितना करेगा 3x माइनस 2000। ठीक है, बी बचा रहा था 900 तो खर्च कितना करेगा 2x माइनस 900। ठीक है, तो ये ए और बी की खर्च का अनुपात आ गया और क्वेश्चन में खर्च का अनुपात कितना है 4:3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करने का एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस तरह के क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग कहाँ सकता है, जहाँ पे भी दो चीज़ों के डिफरेंस की बात हो। कैसे? जैसे आप खुद बताइए, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करते तभी सेविंग आता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी दो चीज़ों के अंतर की बात हो वहाँ पे क्या लग जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, मतलब वज्र गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तिर्यक गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे आप बताइए। मेरे पास दो लोग थे, ए और बी। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया गया था, इनकम का रेशियो लिख लिया 3:2। ठीक है, चलिए मैं इसको अलग से ही करके दिखा दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे पास दो लोग थे, कौन कौन, ए बी। ठीक है, इनकम का रेशियो कितना था 3:2 था। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, जो दिया गया बस लिखते जाइए, 4:3 था। ठीक है, और आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर जाता है, सेविंग आता है, तो सेविंग में से यहाँ 3 में से 4 ना घटाइए, जो क्वेश्चन में दी गई सेविंग वो लिखिए। ठीक है, ए 2000 बचा रहा था, बी कितना बचा रहा था 900 बचा रहा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि नाम ही इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 3 3 9, 4 दूना 8। ठीक है, तो 3 3 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। ठीक है, पहले ऊपर वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 आएगा, 4 को 2 से गुणा कराएंगे 8 आएगा, फिर 9 में से 8 घटा लीजिए 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 गुणे 4, 2000 गुणे 6, तो 2000 गुणे 6 करेंगे 6000 आएगा, और 900 गुणे 4 करेंगे 3600 आएगा। 6000 में 3600 गया, कितना बचा 2400। ठीक है, तो 1 बराबर 2400 आ गया रुपए। ये रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2400 रुपये। ठीक है, तो हमें ए और बी की इनकम बतानी, तो ए की इनकम का रेशियो 3 है, बी का 2 है। ठीक है, तो 1 बराबर 2400, तो 3 बराबर 7200 ना, तो 2 बराबर 4800। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने आसानी से चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो बंदे थे, ए और बी। ए की इनकम का रेशियो 3:2 था, बी की इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो, ए और बी के एक्सपेंडिचर रेशियो 4:3 था। तो ये ए बचा रहा था 2000, बी बचा रहा था 900, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 900 गुणे 4 3600, 2000 गुणे 3 6000, 6000 में से 3600 गया 2400, 1 बराबर 2400, तो 3 बराबर 7200, तो 2 बराबर 4800। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करेंगे। आइए, क्वेश्चन में कह रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 एंड दियर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:5। इफ ईच सेव्स ₹100, फाइंड दियर इनकम। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, उनके खर्च का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपये बचाते हैं तो इनकी आय क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ए और बी की इनकम का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो भी पता है, और आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने पे सेविंग आता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही, तो यहाँ पे भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की इनकम का रेशियो कितना था 3:5। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था 1:5। ठीक है, ये भी 100 रुपये बचा रहा था, ये भी 100 रुपये बचा, 100 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर वही काम करेंगे क्या कि यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15, 5 को 1 से किया, कितना आ गया 5। ठीक है, 15 में से 5 गया, कितना बचा 10। ठीक है, इसी तरह नीचे वालों को 100 गुणे 1 100, 100 गुणे 5 500, 500 में 100 गया 400, तो 10 रेशियो बराबर 400, तो 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो 3 बराबर 120, 40 गुणे 3 120, और 5 बराबर 40 गुणे 5 200। ठीक है, मतलब ए की इनकम 120 और बी की इनकम 200 है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप देखिए चीज़ें कितनी आसान हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, यहाँ देखिए
कह रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड दियर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:5. इट बोथ सेज रिस्पेक्टिवली ₹1300 एंड 900. फाइंड दियर इनकम. ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है. ठीक है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है. यदि दोनों क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं, ठीक है, तो दोनों की आय क्या होगी. ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही करेंगे. आइए, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है. इनकम का रेशियो 5:3 है, तो यहाँ 5:3 लिख लिया. ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना 9:5, तो 9:5 लिख लिया. ठीक है, ए कितना बचा रहा है 1300, बी कितना बचा रहा है 900. ठीक है, बात समझ में आ रही है. ठीक है, फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5×25 9 त्रिक 27, 27 में 25 गया 2. ठीक है, बस बड़े में से छोटे घटाना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े में से छोटे क्या करना हो तो घटाना. 5×25 9 त्रिक 27, 25 गया, कितना बचा 2. ठीक है, इसी तरह 900 × 9 36, 9 9 8100. ठीक है, और 13 बचे 6500, 8100 में से 6500 गया, कितना बचा 1600. ठीक है, तो 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर 1600/2 मतलब 800. 1 बराबर 800, तो 5 बराबर 800 × 5 4000. 3 बराबर 800 × 3 2400. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कितने आसानी से हो गया. क्लियर है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1. ठीक है, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ पी एंड क्यू टुगेदर इज ₹5000. ठीक है, पी और क्यू की आय का अनुपात 2:1 है, खर्च का अनुपात 5:3 है, बचत का अनुपात 4:1 है. यदि उनकी मासिक आय क्या होगी यदि पी और क्यू की कुल आय 5000 रुपये. ठीक है, अब देखिए कुल बचत 5000 रुपये. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये जो कुल बचत दी गई है, कुल बचत ये जो 5000 रुपये दी गई है, तो पहले इस 5000 रुपये में से पी को कितना बचा रहा है, पी कितना बचा रहा है और क्यू कितना बचा रहा है, ये पहले अलग अलग कर लीजिए. ठीक है, तो ये करना तो बहुत ही आसान है. आप खुद बताइए पी और क्यू की बचत का अनुपात 4:1 है. ठीक है, और बचा कितना रहे हैं 5000 बचा रहे हैं. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों की बचत का जो 4 और 1 का रेशियो, अगर मैं इन दोनों रेशियो को जोड़ लूँ तो वो क्वेश्चन में दिए गए रुपए के क्या होगा बराबर. तो 4 में 1 जोड़ा 5, तो 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 5000/5 मतलब 1000, 4 बराबर 4000. ठीक है, इसका मतलब गारंटी है कि जो 5000 रुपये की बचत टोटल हो रही उसमें से पी बचा रहा है 4000 और क्यू बचा रहा है 1000. बात समझ में आ गई. ठीक है, उसके बाद फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन ख़त्म कर दीजिए. ठीक है, बताइए पी और क्यू की इनकम का रेशियो कितना है 2:1 है. ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3 है, दिया गया है ना. ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया पी कितना बचा रहा है 4000 और क्यू कितना बचा रहा है 1000. ठीक है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, 3 दूना 6. ठीक है, 5 1 कम 5, 6 में से 5 गया 1. ठीक है, 1000 × 5 5000, 4000 × 3 12000, 12000 में से 5000 गया 7000. ठीक है, तो आप बताइए 1 बराबर 7000 रुपये. अगर 1 बराबर 7000 तो इनकम बतानी, तो 2 बराबर 14000. तो बताइए पी की इनकम आ गई 2 बराबर 14000 और क्यू की इनकम आ गई 1 बराबर 7000. तो 7000 और 14000 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है. क्लियर है सबको. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है. ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इसमें निकलेगी अंत में एक ही चीज़, लेकिन इसको 2 तरीक़ों से मैंने सॉल्व करना बताया है. ठीक है, तो ये वाले पार्ट में मैं सोचता हूँ कि आप ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में कभी कभी कैलकुलेशन हैवी हो जाती है. ठीक है, समझा मैं दोनों दूंगा, जो आपको सही लगे वही करना. ठीक है, तो आपको केवल इस क्वेश्चन में चाहे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर लीजिए, और चाहे फिर अगर नहीं ये वाला पार्ट नहीं समझ में आता है तो फिर चाहे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से कर लीजिए. ठीक है, दोनों नहीं करने, ये दोनों पार्ट नहीं करने आपको. ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं. क्लियर है. ठीक है, आइए देखते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है ₹2366 is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man get 25% more than each woman. Each woman get 25% more than each child. Find amount received by each woman. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है 2366 रुपये को 8 आदमी 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटा जाता है. प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलता है. प्रत्येक औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलता है. तो प्रत्येक औरत को मिलने वाला धन क्या होगा. ठीक है, आइए देखते हैं. ठीक है,
सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए 2366 रुपये 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों में बांटा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते जबकि 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों को किस रेशियो में पैसा मिल रहा है ये आपको नहीं पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों को मिलने वाले पैसे का रेशियो निकाल लीजिए, क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस रेशियो को निकालने के लिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। कह रहे कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलता है और प्रत्येक औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ एक आदमी एक औरत और एक बच्चे की बात हो रही है इस स्टेटमेंट में, हाँ, ठीक है। तो यहाँ एक आदमी लिख लिया, एक औरत लिख लिया, एक बच्चा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए औरत का कनेक्शन बच्चे से है और आदमी का कनेक्शन औरत से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए जो एक बच्चे को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मैं प्रतिशत में थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में रेशियो में भी सॉल्व करना आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो हमारा बच्चा है उसको मान लीजिए 100 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 100 या 100 रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अगर एक बच्चे को 100 मिल रहा है तो आप बताइए औरत को 25% ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब औरत को पक्का 100 का 25% होता है 25, तो 100 से 25 ज़्यादा मतलब एक औरत को 125 मिलेगा, ठीक है। और आप देखिए अब जो आदमी को मिल रहा है वो औरत से 25% ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो औरत का हिस्सा 125 है उसका भी 25% निकालिए, तो 125 का 25% होता है 125 गुणे 25/100 करेंगे तो कितना आएगा, 31.25 आएगा, ठीक है। तो 125 का 25% 31.25 आ गया, क्योंकि आदमी को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। 25% तो 125 में 31.25 जोड़े कितना आ गया, 156.25 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ डेसिमल में चीज़ है तो मैंने इस पूरे को 100 से गुणा कर दिया, 100 से, ठीक है। जब 100 से गुणा किया तो 15,625 आ गया, ये 12,500 आ गया, कितना आ गया, 10,000 आ गया, ठीक है। इसको 125 से काटा, 125 से काटा मतलब 15,625 को 125 से भाग दे दिया, ठीक है। जब भाग दिया तो 125 ही आ गया, इसको 125 से काटेंगे तो 100 आ गया, इसको 125 काटेंगे तो 80 आ गया, ठीक है। फिर 5 से भी काट लिया तो 25, 20 और 16 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब ये मैंने एक आदमी एक औरत और एक बच्चे का क्या निकाल लिया, रेशियो, ठीक है। तो पहला तरीका तो रेशियो निकालने का ये है, एक आदमी एक औरत एक बच्चे का रेशियो निकालने का पहला तरीका तो ये है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आदमी एक औरत एक बच्चा लिखा, ठीक है। मैंने कहा कि एक बच्चे को मान लो 100 मिल रहा है, अगर एक बच्चे को 100 मिल रहा है तो एक औरत को 25% ज़्यादा मतलब 125 मिल रहा है, ठीक है। तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 125 का पहले 25% निकाल लिया, इतना आ गया, तो 125 में 31 2 5 जोड़े तो एक आदमी को इतना मिला, ठीक है। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, सब फिर 125 से काटा, फिर 5 से काटा तो ये आ गया। तो एक आदमी एक औरत एक बच्चे का रेशियो ये आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से रेशियो निकालना नहीं आ रहा है, तो आप ये वाला पार्ट सीख लीजिए। आइए इसको भी सिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है औरत को बच्चे से 25% ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। आप खुद बताइए 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/4। क्यों, 25% को 25/100 लिख सकते हैं ना, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है, ठीक है। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1/4। और क्वेश्चन में लिखा है ज़्यादा तो इसलिए ऊपर वाले को क्या दे दें, साइन प्लस, ठीक है। अगर कम लिखा होता तो माइनस का साइन दे देते, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक औरत को बच्चे से, ठीक है। तो बताइए किसका नाम पीछे है, बच्चे का नाम पीछे। अगर बच्चे का नाम पीछे तो मैं कह दूंगा कि एक बच्चे को अगर 4 रेशियो मिल रहा है तो एक औरत को एक ज़्यादा मतलब 5 मिल रहा है। बात समझ में, 4 से एक ज़्यादा 5 मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए एक औरत और एक बच्चे का रेशियो कितना आ गया, 5:4, ठीक है। इसी तरह आदमी और औरत में भी कह रहा था, ठीक है। जो आदमी को मिल रहा था वो 25% ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। तो 25 में फ्रैक्शन लियो 1/4, ठीक है। तो अगर एक औरत को अब 4 मिल रहा है तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 4 में 1 जोड़ा 5। बात समझिए, ठीक है। तो आदमी और औरत का रेशियो कितना आ गया, वो भी 5:4 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि जो एक आदमी एक औरत और एक औरत एक बच्चा, इसमें औरत वाला रेशियो क्या है, वो है कॉमन है, तो मैं यहाँ रेशियो को कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक आदमी रेशियो एक औरत भी 5:4 है, एक औरत रेशियो एक बच्चा भी 5:4 है, ठीक है। तो एक आदमी एक औरत एक बच्चा कितना आ जाएगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन करना बता देना, 25, ठीक है। 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 25 20 16, देखिए उससे भी 25 20 16 आ गया, ठीक है। तो चाहे आप परसेंटेज वाला तरीका अपना लीजिएगा चाहे रेशियो वाला तरीका अपना लीजिएगा, दोनों ही तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है,
1/4, ठीक है, ज़्यादा है तो प्लस साइन, ठीक है। फिर कह रहा है एक आदमी को औरत से, तो यहाँ एक औरत को नीचे लिखिए, ठीक है, क्योंकि औरत का नाम पीछे यहाँ पे, ठीक है, औरत नीचे तो आदमी, 4 में 1 ज़्यादा बोले तो 5, एक आदमी को कितना मिला 5, ठीक है। उसके बाद आदमी औरत का रेशियो निकाल के औरत बच्चे का रेशियो निकाल के कंबाइन कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, जो रेशियो है ये एक आदमी एक औरत और एक बच्चे का है, जबकि मुझे तो चाहिए 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों का, ठीक है। तो बताइए एक आदमी अगर 25 कमा रहा है तो 8 आदमी कितना कमाएंगे, 25 गुणे 8 मतलब 200। एक औरत अगर 20 कमा रही है तो 10 औरत कितना कमाएंगी, 20 गुणे 10 मतलब 200। एक बच्चा 16 कमा रहा है तो 10 बच्चे कितना कमाएंगे, 10 गुणे 16 बोले तो 160, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें 25 से कट, ये 5 से कट रही हैं, ठीक है। इसको काट लेते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं, पहले 0 0 0 काट दीजिए, ठीक है। फिर 4 से काटे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 4 चौक 16। बात समझ में आई। तो कुल मिला के 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 5:4 आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बताइए जो 2366 बट रहा है वो इसी तीनों में तो बट रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ इन तीनों का जो एडिशन होगा वो 2366 के क्या होगा, बराबर। तो 5 5 10 4 14, 14 बराबर 2366, तो एक बराबर भाग दे दीजिए 169, ठीक है। तो हमें औरत का बताना है, ठीक है, औरत का बताना है। तो बताइए यहाँ पे 10 औरतों का जो रेशियो वो 5 है, तो एक बराबर 169, तो 5 बराबर 845, ठीक है। तो बताइए जो 5 बराबर 845 आए तो 845 रुपये 10 औरतों का आया है ना, तो 10 औरतों का 845, तो एक औरत का 845/10 मतलब 84.5, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 84.5। बात समझ में आ रही है, ठीक। क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट सेम है, चाहे आप इस तरह से रेशियो निकालिए चाहे इस तरीके से का, जैसे ही एक आदमी एक औरत एक बच्चे का है, फिर इसको 8 10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रेशियो आएगा उसका एडिशन 2366 के बराबर होगा, एक बराबर, फिर 5 बराबर निकाल लीजिए और फिर निकाल लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है ₹500 इज डिवाइड among A, B and C in such a way that ₹16 more 2/5 of A's share, ₹70 less than 3/4 of B's share and ₹4 less than 3/5 of C's share, ठीक है, आर इक्वल फाइंड बी शेयर, ठीक है। 500 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को 2/5 भाग से 16 ज़्यादा, B का उसके 3/4 से 70 कम, C का उसके 3/5 से 4 कम आपस में बराबर है, तो B का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 500 रुपये 3 आदमी में बट रहे ABC में, ठीक है। तो हमने मान लिया कि A को टोटल A रुपये मिल रहा है, A को टोटल कितना मिल रहा है, A रुपये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है A को उसके 2/5 भाग से 16 ज़्यादा, तो A को अगर A मिल रहा है तो A का 2/5 कितना होगा, A इंटू 2/5, और कह रहा है 16 ज़्यादा तो प्लस 16 कह दीजिए, ठीक है। तो मतलब A का जो 2/5 है उसमें 16 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरह B का कह रहा है 3/4, तो B गुणे 3/4 कह रहा है 70 कम तो -70, ठीक है। C का क्या कह रहा है, C का 3/5, तो C का 3/5 मतलब C इंटू 3 बचा, कह रहा है -4 कर दे, ठीक है। और कह रहा है ये सब आपस में क्या है, बराबर है, तो ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने बराबर करके इसको एक कांस्टेंट मान लिया के। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए अगर मैं ये सब आपस बराबर है तो ये पूरी वैल्यू भी के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं A का मान निकालना चाहूँ के टर्म्स में तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो k -16 होगा और ये 2/5 क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। इसी तरह B का निकालेंगे तो क्या होगा, k + 70, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका निकालेंगे तो क्या होगा, k + 4, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। क्लियर है सबको, बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे A का भी हिस्सा आ गया, B का भी हिस्सा आ गया और C का भी हिस्सा आ गया के टर्म्स में, और A + B + C को टोटल कितना मिल रहा था, 500 मिल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं A B C की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं A की जगह ये रखूँ तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 5k/2 -16 पंचे 80, 80/2 40, ठीक है। इसी तरह यहाँ 4k/3 + 280/3, इसी तरह यहाँ 5k/3 + 5 चौक 20, 20/3 बराबर कितना, 500। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग करेंगे तो बहुत बेकार तरीके से करेंगे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या कर लीजिए, इसको और इसको जोड़िए, ठीक है। आप बताइए 5k में 4k जोड़ेंगे तो 9k आएगा, और 9k/3 कितना होगा, 3k,
ठीक है। 9k/3 कितना होगा 3k। अच्छा 5/2 का मतलब 2.5 होता है, ठीक है। तो आप बताइए 3k में 2.5 जोड़ोगे तो 5.5k नहीं आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह इसके बाद यहाँ पे भाई यहाँ देखो ना, पहले इन दोनों को जोड़ो तो 5 4 9, ठीक है। 5 4 9, 9k/3 कितना हो जाएगा 3k, और फिर इसको जोड़ दो 2.5 के तो 5.5k हो जाएगा ना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वही काम करें, 280 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 300, ठीक है। तो 300 280 में 20 जोड़ेंगे 300 आएंगे, 300/3 मतलब 100, ठीक है। और 100 - 40 कितना हो गया प्लस का 60, ठीक है, बराबर कितना 500, ठीक है। 500 में 60 गया 440, तो के बराबर कितना हो गया 440/5, 4400/55 डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। इसे 11 से काटेंगे तो 400/5 आएगा, 400/5 मतलब 80, मतलब के की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है। हमें निकालना किसका हिस्सा है बी का, ठीक है। अगर बी का हिस्सा हमें निकालना है तो बी का है k + 70 × 4/3, तो के की जगह रख दीजिए कितना 80, 80 में 70 जोड़ेंगे 150, 150 × 4/3 मतलब 200। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड in all the male and female as salary is 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 2:3. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है सभी पुरुष और महिलाओं की आय का अनुपात 6:5 है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला की आय का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास टोटल 5,000 रुपये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं 5,000, ठीक है। और मान लीजिए मैंने एक बंदे को मान लीजिए मैंने 500 रुपये दिए, कितने दिए 500, ठीक है। एक बंदे को मैंने कितने दिए 500 रुपये दिए, ठीक है। अगर मेरे पास टोटल 5,000 रुपये और एक बंदे को मैंने 500 रुपये दिए तो मैं कहूँ वहाँ कितने लोग हैं, तो क्या करेंगे 5,000 को 500 से भाग दे देंगे, जो 0 0 कटा, ठीक है। 50/5 कितना हो गया 10, ठीक है। इसका मतलब पक्का वहाँ 10 लोग होंगे, ठीक है। तो ये बात आपके बाद से आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको किसी की संख्या का अनुपात निकालना है तो टोटल वैल्यू को ईच से क्या दे देंगे डिवाइड कर देंगे, तो लोगों की संख्या का अनुपात अपने आप आ जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वही काम करना है भाई, यहाँ सभी पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया गया 6:5, तो इसका मतलब यहाँ टोटल की बात हो रही ना। टोटल मेल और फीमेल का कितना आ गया 6:5 दिया गया था। अब ईच का कितना था, ईच पुरुष और महिला को कितना मिल रहा है 2:3, तो यहाँ 2:3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ नंबर का अगर मुझे रेशियो निकालना है तो टोटल को इससे डिवाइड करें तो 6/2 आ गया, 5/3 आ गया, ठीक है। और 6/2 का मतलब 3 होता है और ये 5/3। अगर मुझे यहाँ से 3 हटाना है तो यहाँ 3 क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 3 9 हो गया और यहाँ 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 5:। इसका मतलब वहाँ पे पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है 9:5 है। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आसानी है। क्वेश्चन में कह रहा है ₹710, ये 710 लिखा है बेटा, ठीक है। ₹710 इज डिवाइडेड अमंग A, B एंड C इन सच अ वे दैट A रिसीव्स ₹40 मोर देन B, C रिसीव्स ₹30 मोर देन A, फाइंड द शेयर ऑफ A, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 760 रुपये को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 40 रुपये ज़्यादा, C को A से 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो A का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। अब ये बताइए 760 रुपये को, ये 760 नहीं 710 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बस बता ही सकता हूँ, लेकिन ये कितना है 710 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो A, B, C को टोटल कितना मिल रहा था 710 रुपये मिल रहा था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा A, B, C को टोटल कुल मिला के 710 मिल रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है A को B से 40 ज़्यादा, ठीक है। तो बताइए ज़्यादा किसको मिल रहा है A को, तो बेटा जो 40 जुड़ेगा वो A में नहीं जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा B में जुड़ेगा, ठीक है। तो A को B से 40 ज़्यादा, मतलब A बराबर B + 40, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह कह रहा है C को A से 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब C को ज़्यादा मिल रहा है, तो C में 30 रुपये नहीं जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा A में जुड़ेगा, ठीक है। तो C को A से 30 ज़्यादा, मतलब A में 30 जोड़ दिए तो C आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए यहाँ A की जगह A ही रखूँगा मैं, क्योंकि मुझे A का हिस्सा बताना, तो एक जगह A ही रखा, ठीक है। B की जगह क्या रख सकता हूँ A - 40 रख सकता हूँ, ठीक है। C की जगह क्या रख सकता हूँ A + 30 रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बताइए A हो गया 3A, ठीक है। और
ये -40 + 10 कितना हो गया -10, और -10 उधर जाएगा तो 700 में 10 जोड़ेंगे 720, तो 3a बराबर 720, तो a बराबर 240। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू 240 आ गई और यही हमसे पूछा भी गया था। अच्छा मान लीजिए b का निकालना होता तो 240 यहाँ रखते, 240 में 40 गया 200 आ जाता, सी का निकालना 240 270 आ जाता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इसी के आगे और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।